ईश्वर हमें शक्ति प्राप्त करे, शक्ति प्राप्त करे, शक्ति प्राप्त करे। तोड़ो उसे, तोड़ो उसे, तोड़ो उसे, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ, जोर लगाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये लो 5-2। अरे गलत हो गया। मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो हाँ, ये मेरा है। तो फिर ये मेरा, एक और लो, ये मेरा, हाँ मेरा, एक और लो। हाँ वो तैयार है, जल्दी से शुरू करो, खोलो जल्दी। ये 3-6 है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ ये तो वापस जीत गए। कमाल है। ऐसा लगता है अरे हाँ हाँ मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। क्योंकि आज रात नहीं आने वाला है, मुझे उससे मिलना है। क्या 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 तुम हो उनो? तुम? ये तुम ही हो। नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। तुम कितने बदल गए हो, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारा साइची। मैं वही हूं जो तुम्हारे हर एक युद्ध का निर्णायक रहता था। धन्यवाद इस शराब के लिए। बड़े सालों बाद आखिरकार तुमने मुझसे मिलकर, मुझे पहचान कर मुझसे बात तो की। तो तुम आजकल क्या करते हो? मैं तो दिन में मजदूरी करता हूँ। मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ और मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या कोरैया तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है? हमारे मालिक के मरने के बाद कोरैया पहले की तरह नहीं रहा। उच्च अधिकारियों ने सारी चीजों के लिए इनकार कर दिया और क्यूजो वहां का महाराजा बन गया। क्यूजो अब सारी चीजों के लिए सक्षम है। अरे हाँ, तुम्हें याद तो है ना, क्यूजो के साथ तुम्हारा एक बार युद्ध भी हुआ था। मुझे सारी चीजें याद है। हाँ, मुझे याद है। तुम उस वक्त मेरे गवाह थे। बहुत समय हो गया ना। तुम दोनों हमेशा झगड़े ही करते रहते थे। वैसे क्या तुम ओकुमी से मिले? क्या वो लड़की इसी बाजू वाली मधुशाला में रहती है? क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? वो ओकी की बेटी है, मुझे उसने बताया। मैं तो सिर्फ उसे तुम्हारे नाम से ही जानता था। उनो, वो तो तुम्हारी लड़की है। हाँ? तुम्हें पता नहीं है बात? मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा। मैं तो बहुत हैरान हूं। पिता के हिसाब से ये सही नहीं है। तुम्हें पता नहीं, बाकी सबको पता है। हालांकि अगर तुम ये बात नहीं जानते तो ये एक अलग कहानी है। रुक जाओ तुम, जरा रुक जाओ। ओकी ने मुझे कभी बताया नहीं। ओकी तो
तुम्हारी थी ना? तुम्हारे ईदो जाने के बाद 6 महीने में उसने एक हरामी बच्चे को जन्म दिया, और इसमें कोई शक नहीं है। शांति दो, शांति दो। दोनों कीची, सारी चीजों के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। कहाँ जा कर रहे हो तुम? जुआ खेलने जा रहा हूँ, और क्या। छोड़ो मुझे, छोड़ो, हटो, दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे, मुंह बंद करो, उसके मुंह पे हाथ रख दो। दूर हटो, छोड़ो मुझे, दूर हटो तुम, देखो, दूर हटो मुझसे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझसे, पकड़ो पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। रोको से, रोको। इसका मुंह बंद कर दो ताकि चिल्लाए नहीं। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, बांध लो उसको, मुंह बांध लो। पकड़ के रखना इसे। छोड़ो। अब आएगा ना मजा। पकड़ के रखो उसे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, दूर हटो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे थे तुम? हाँ? लड़की के साथ ऐसे पेश आते हैं? तुम मैं जान से मार दूंगा आज। कहाँ भाग रहे हो? चलो भाग जाओ यहाँ से जल्दी। शांत हो जाइए, आप सुरक्षित हो। अरे तुम ओकी हो ना? आप कोरैया से हो? हाँ, मैं ओनू की। आपका शुक्रिया। क्या आप ठीक हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि आपने मुझे इस तरह देखा। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। नहीं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा? ओकी, क्यों हुआ ऐसा? शुक्रिया। अरे रुको रुको ओकी, मुझे पकड़ो। है तो मैं। मजा आ रहा ना ओकी? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे गिर जाओगी, गिर जाओ। गिर ये गया, कितना ठंडा बहुत ठंडा। है। मुझे ठंड लग रही है।
ओनोकिची से दूर रहो। याकुजा के साथ कभी भी शामिल मत होना। पर पिताजी, याकुजा का रास्ता सही नहीं है। तुम्हारी माँ ये बात सोचकर कब्र में तड़पती होगी। क्या तुम ये बात जानते हो कि हमारे मालिक और लकड़ी के अधिकारी अजमेत्सु के बीच में कुछ असहमति हुई थी? सही कहा ना? मैंने सुना। और ये भी सच है कि तुम्हारे मालिक को कैद भी हो सकती है। जी हाँ। हाँ। तुम्हें तो पता है और तुम देख भी सकते हो, तुम्हारे मालिक बीमार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब पूरी तरह से टूट जाएंगे और बिखर भी जाएंगे। ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्योंकि मैं और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। ओनोकिची, क्या तुम हमारे लिए ये कर सकते हो? ओनोकिची, तुम ही ये कर सकते हो। हमारी मदद करो। कोरैया को तुम ही बचा सकते हो और तुम्हें ये करना ही होगा। कृपया ऐसे मत कीजिए। मैंने तो आपका नमक खाया है मालकिन। हम तो एक परिवार की तरह है। सच में तुम ऐसा मानते हो? सिर्फ 3 साल के बाद तुम गुप्त रूप से यहाँ लौट आना। तो इसीलिए तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। नहीं। ओकी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ओकी, नहीं। मेरी बात सुनो। ऐसे ऐसे मत करो। मुझे बस 3 साल दे दो, समझे तुम? मैं नहीं कर सकती। चुप हो जाओ ओकी। ठीक है, मैं वादा करता हूँ जब मैं आऊंगा तो ये काम छोड़ दूंगा। हाँ, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक पक्का वादा। क्या सच में? मुझे भूल मत जाना और जल्दी आना। ओनोकिची, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर भी तुम ईदो से वापस नहीं आए। इतना समय किया क्या वहां पे? मैंने सुना कि मालिक ने तुम्हें ईदो में क्यों भेजा था। फिर भी तुम्हें 3 साल बाद ईदो से वापस आ जाना चाहिए था।
क्या तुम्हें वहां पर कोई और मिल गई थी? अभी क्या हुआ? मुझसे नजर मिलाकर बात करो। तो ओकी गुजर गई। बहुत समय पहले हो चुका है। और हाँ, ओकीमी के जन्म के बाद ओकी बहुत सुंदर हो गई थी। उसके कई चाहने वाले थे। क्यूजो उससे तभी भी प्यार करता था। क्यूजो अच्छा मालिक नहीं था, पर वो उससे रिश्ता मांगने गया। फिर भी ओकी ने उसे मौका नहीं दिया। वो सिर्फ तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, जब तक वो मर नहीं गई। अभी वो शैतान क्यूजो तुम्हारी बेटी ओकुमी के पीछे पड़ा है। ध्यान रखना। यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उन सभी लोग अभी तक मर चुके हैं। ओके, और मेरी पत्नी मारे मालिक। शुक्रिया। शराब पिलाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं वहाँ उस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। उनो, क्या तुम यहीं पर रहने की सोच रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक तूफान की तरह हूँ, और तूफान कभी एक जगह पे नहीं ठहरता। मुझे लगता है हमारी मुलाकात फिर से नहीं होगी। ख्याल रखना। तुम भी ख्याल रखना मेरे दोस्त। उनो, वो तुम्हारी बेटी है। तुम्हारे ईदो जाने के बाद ठीक 6 महीने में उसने एक हरामी बच्चे को जन्म दिया। अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूं? हाँ,
चांद बहुत अच्छा है। उसी रात की तरह बहुत अच्छा। ईदो। जल्दी कहाँ पर जा रहे हो? वहाँ पे लोग रुके हुए हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, कहाँ पर जा रहे हो? तुम मुझे भी एक पेपर दे दो। हाँ हाँ जल्दी दो जल्दी दो। वहाँ पे लोग रुके हुए हैं, तुम्हें समझ नहीं आती ये बात? तो क्या तुम समझ गए? नहीं। हाँ, सिगरो। जी सुनो मेरी बात, मेरे हिसाब से करो सारी चीजें। आज से तुम इसका ख्याल रखना। हाँ समझ गया। सही कहा तुमने, सही कहा। तुम्हारा नाम क्या था? मैं उनोकिची। अगले 3 साल तक ये यहाँ पे रहेगा। सिगरो, तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, जैसा आप कहें श्रीमान। हो गया ना? हाँ अभी चलो मैं करता हूँ, अभी तुम देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ चलो ये देखो। उनोकिची, क्या तुम ये पढ़ के सुना सकते हो? मुझे माफ करो, मुझे पढ़ना नहीं आता। अच्छा, तो ये बात है। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकता हूँ। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी से तुम मेरे घर पे आना, हमारे पास बहुत समय है। ये ऐसे, फिर यहां से नीचे। हाँ बिल्कुल सही। और फिर ऐसे घुमाओ। हाँ धीरे से उठाओ। हाँ हो गया। ओ, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। एक और बार करते हैं। हाँ। इसे ज्यादा मत करो। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? हाँ। कृपया एक और बार। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे गिर जाओगे। अरे गिर गया। अरे तुम्हें लगी तो नहीं ना? उठो उठो। आप कितने ईमानदार हो। मुझे यकीन है कि आपके घर पे कोई महिला इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अजीब सवाल पूछने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे छोड़ो तो, अभी बहुत हुआ, बस भी मेरा करो। पेट दर्द करने लगा हंस हंस के। और दिन ब दिन यही चलता रहा है। वो कितने अच्छे दिन थे। मैं एक ड्रैगन हूँ, सबसे बड़ा ड्रैगन। आ गया मैं, ये देखो ड्रैगन आ गया। अरे गिर गया। तुम्हें निकालो। देखो कैसी दिख रही। अरे देखो आग लगी आग लगी आग लगी आग लगी। पूछा 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 पूछा। मुझे याद है सिशादा की रोती हुई शक्ल। सिशादा। मैं आ गया। अरे उनोकिची, मेरे पति को उसके मालिक ने बुलाया है और वो अभी शिनागवा गए हैं। जी ठीक है। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें पढ़ा लूंगी। नहीं आप। कोई बात नहीं, सच में अंदर आ जाओ। इसे ऐसे लिखो।
ऊपर की तरफ और अब धीरे नीचे, आराम से कागज को सहलाकर लिखो। मुझे माफ कीजिए। कुछ भी मत बोलना, चुपचाप रहना। सिशादा, अगर उस दिन मैं वहां नहीं रुकता तो आज ये सब नहीं होता। हम ये रोज कर रहे हैं। तुम्हारे पति को पता चल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे सब कुछ हो, सिर्फ आप मेरे सब कुछ हो। मैं पागल हो जाऊंगी। अरे मैं तो वो घर पे ही भूल गया। मेरा कलम भूल गया। कमीने, तुम्हारी तो जान ले लूंगा। हाँ। उन्हें मार दो, उन्हें जान से मार दो। मार दो। ऐसे गुनाह की माफी नहीं मिलती, उसकी बस सजा मिलती है। बुरे कर्मों का फल ऐसा ही होता है। दो साल और गुजर गए, हम बस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते फिर रहे थे। हम कुछ नहीं कर पाए। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे ठंड लग रही है,
मुझे माफ करना। क्या तुम ठीक हो? मैंने आपको इसमें फंसा दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और आप चिंता मत कीजिए। ये सब तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा मत कहो। ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। मर जाओ। हम एक साथ मरेंगे, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मेरे साथ मर जाओ, मेरे साथ मर जाओ। नमो अमिता बुत्सु, नमो अमिता बुत्सु। सभी चीजों का अंत तय है, अंत अटल है, कोई उसे नहीं रोक सकता। उस सब के बाद मैं अंदर से मर गया हूं। बस मेरा शरीर जी रहा है। ये उंगली तो उस क्यूजू की वजह से टूटी है। इस तरह बैठने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तब आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? मुझे जनता के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। वो अभी ठीक नहीं है। मैंने मेरे आदमियों से कहा है कि उसे देखते ही मार दे। हाँ, लगता तो सच है। दरअसल इस काम की जिम्मेदारी मैं खुद लेना चाहूंगा। कितना परोपकार करे।
बताओ, और क्यों करे? काम के बदले तीसरियों कैसे रहेंगे? कोई बुरा सौदा तो नहीं, लेकिन उसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या ये दाम थोड़ा कम नहीं लग रहा? मेरे पास बस 30 रियो ही बचे हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। मिलते हैं वापस। क्यों ना ऐसा करे, क्यों ना हम एक दूसरे के खिलाफ खेल खेले, क्योंकि जुआरियों की उम्र नहीं होती। अगर मैं इस खेल में जीता तो मैं तुम्हें एक माफीनामा लिख कर दे दूंगा। मुझे बस तुम एक कागज दे दो और उस कागज पर लिखूंगा कि मैं जनता के सारे जुल्म अपने सर पर ले रहा हूँ। अगर आप हार गए तो? मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ये दाम कम है। तो फिर एक काम करते हैं, तो मैं मेरी जिंदगी आपके नाम कर देता हूँ। आपकी जिंदगी? जी हाँ। दिलचस्प है, वाकई में बहुत ही अच्छा सौदा है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप कौन हो और कहां से हो? जैसे मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि मैं एक तूफान हूँ जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो बहुत अजीब है। तो ठीक है, सुनो, एक प्याला लेकर आओ। जी हाँ। पहले रुको, यहाँ कोई आसाकिची नाम का लड़का रहता है क्या? बताइए मुझे। आकेची मेरा दाहिना हाथ है, लेकिन आपको उससे क्या? अगर वो यहाँ है तो मैं उसे इस खेल का गवाह बनाना चाहता हूँ। जाओ उसे बुला के लाओ। क्या कुछ शुरू होने वाला है? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ओह, तो बात यह है कि हमें सीधा टाव लगाना है, और ये काफी दिलचस्प है। अगर मैं जीत गया तो जनता के सारे जुल्म माफ हो जाएंगे, और अगर हारा तो मैं इन्हें ये 30 रियो दे दूंगा और उसके साथ मेरी जिंदगी भी दे दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम गवाह बनो और ध्यान रखो कि खेल में कोई बेईमानी ना करे। जैसा वो कहेगा। मैं सब कुछ समझ गया, आप दोनों शुरू कीजिए। तो अब दाव खेलो। तो बताओ, ये कौन सा है? हाँ, बताओ, चुप क्यों हो? हाँ, क्या है ये? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या है इसमें?
इसमें विषम संख्या है। चार और 3। क्या तुमने देखा? हाँ, मैंने देखा। वो ये बाजी जीत चुके हैं। आज मैंने एक बहुत अच्छा खेल देखा। तो आप मुझे वो दस्तावेज दे दीजिए। हाँ, चलो तो ठीक है। बुढ़े, तुम में तो कुछ दम नहीं है। तुम पहले हो जिसने मेरा घर अपने इच्छा के अनुसार चलाया। मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो दस्तावेज सही सही देना। क्या कहा?